कहानी का नाम नई बहू। सब उसको प्यार से सुमन बुलाते थे। अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी होने की वजह से बचपन से ही जिम्मेदारी लेना उसके स्वभाव में ही आ गया था। पिता के यहाँ छोटा ही परिवार था, लेकिन उसको पारिवारिक तालीम अच्छी तरह से मिली थी। जैसे ही सुमन बड़ी हुई, सुमन के विवाह की चर्चा सब रिश्तेदारों के बीच होने लगी थी, तो सुमन भी अपने ख्वाबों के राजकुमार को देखने लगी थी। पढ़ने में मेधावी सुमन भी कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी की चाहत रखती थी। एक दिन सुमन के पिता को सुमन के लिए राजकुमार मिल ही गया। व्यवसायी राजकुमार, जो बड़े परिवार का बेटा था। जहां सुमन छोटे परिवार की बड़ी बेटी थी, वहीं संजीव भावी पति बड़े परिवार का छोटा बेटा था। सुमन और संजीव दोनों का विवाह तय हो गया। संस्कारी सुमन ने नई दहलीज पर अनेक ख्वाबों को संजोकर कदम रखा। कुछ ख्वाब मुकम्मल हुए तो कुछ अधूरे ही रहे। सुमन को जहाँ छोटे परिवार के अनुसार थोड़ा सामान बनाने की आदत थी, वहीं सुमन के परिवार में ज्यादा सामान बनाने की सीख मिली। नई बहू के आने से न केवल बच्चे खुश थे, बल्कि उसके संस्कारों में उसके बुजुर्ग सास ससुर को भी गांव से शहरी बुला लिया था। शुरू में भीड़ महसूस होने वाली सुमन बड़े परिवार में सामंजस्य बिठाने लग गई थी। सबकी इच्छाओं को पूरी करते करते नई बहू कब सबकी चहेती बन गई, पता ही नहीं चला। भरे पूरे परिवार में बस एक ही कमी थी। सुमन की बड़ी जेठानी को कोई बच्चा नहीं हुआ था। मातृत्व सुख से वंचित सुमन की जेठानी रीना अक्सर उदास हो जाया करती थी। सुमन की दूरदर्शी आंखों ने रीना का दर्द समझ लिया और अपनी पहली ही संतान को जेठानी को देने की बात अपने पति संजीव से कही। संजीव की स्वीकृति के बाद रीना तक पहुंची। रीना ने सुमन से कहा, मुझे बेहद खुशी है कि तुमने मेरी पीड़ा को समझा और इतना अच्छा हल बताया, लेकिन मेरी भी एक गुजारिश है कि मैं तुम्हारी पहली संतान गोद नहीं लूंगी। तुम्हें मातृत्व सुख से तृप्त करके ही मैं मां बनूंगी। सुमन सबसे छोटी होने के कारण सुमन की सास उसे नई बहू ही पुकारती थी। नई बहू के सराहनीय फैसले के साथ बड़ी बहू रीना के समझदारी भरे फैसले पर सुमन की सास ने मोहर लगा दी। कुछ समय पश्चात सुमन एक बेटे की मां बन गई। बेटा बड़ा होने लगा। सुमन भी अपने वादे को पूरा करने की ओर अग्रसर होने लगी। सुमन दोबारा मां बनने वाली थी। उसने जेठानी से निश्चय करवाया कि यह बच्चा आपका ही होगा। रीना जैसे सूखे दरख्त को पानी मिल गया हो, उसने मूक सहमति दे दी। संतति का देना और लेना दोनों ही स्त्री के स्त्रीत्व के बड़े बलिदान हैं। 9 महीने दोनों ही माओ की कोख में पल रही संतान का एक दिन संसार में आगमन हो ही गया। बिटिया रानी का आगमन यूं तो परिवार को हर्ष को बढ़ा गया, लेकिन रीना के दिल में एक कसक पैदा कर गया। उसने सुमन से कहा, देखो सुमन, तुम्हारा परिवार पूरा हो गया है। मुझे लगता है गुड़िया को तुम्हें ही रखना चाहिए। बहन को भाई और भाई को बहन भी मिल जाएगी। सुमन ने भरी आंखों से कहा, दीदी आपने कैसी बात कर दी। आपके पास जाने से कि यह बहन भाई नहीं रह पाएंगे। और रही बात मेरे परिवार पूरा होने की, वो तो आगे भी पूरा हो जाएगा, लेकिन 9 महीने आपकी ममता ने जो तपस्या की है, उसका मूल्य कौन चुकाएगा। आप ही गुड़िया की एकमात्र माँ होंगी। वहां विभोर होकर रीना ने गुड़िया को सीने से लगा लिया। ममता से वर्षों से सूखे स्तनों में मानो दूध का वह विरल प्रवाह बह गया हो। देवरानी जेठानी गले लगकर प्रेम के था सागर में डूबने लगी। सुमन की सास की अनुभवी आंखें दोनों बहुओं पर का आपसी स्नेह और नई बहू की नई पहल पर बलिहारी जा रही थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी नई बहू कैसी लगी, प्लीज कमेंट में हमें बताएं। अगर कहानी आपके दिल को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।